श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी। आप सबको पता है कि नवरात्रि के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं और आ चुके हैं नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि। अगर आपका दिन भी दवा खाकर चल रहा है, अगर आपके घर में कर्ज अधिक है, अगर आपके घर में धन नहीं आता, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर किसी भी तरह की परेशानी आपके घर में है तो आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। नवरात्रि के सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इन 2 दिनों में आपको अपने घर की सारी परेशानियों को दूर करना है और माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है। आज की वीडियो में हम आपको 3 महाउपाय बताने वाले हैं। आज की वीडियो के जो उपाय होंगे वो होंगे पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके, और साथ ही साथ पूज्य गुरु जी की जो किताब है पंचतत्व, उसमें से आपको उपाय बताने वाले हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का अच्छे से प्रयास करेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। अगर आपके दिन की शुरुआत गोलियां खाकर होती है, दवाइयां खाकर होती है, तो आपको लेना है कड़वे नीम के मात्र 2 पत्ते, और आपकी जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, जो भी बीमारियां हैं, वो माता रानी हमेशा हमेशा के लिए दूर करने वाली है। इस उपाय के लिए आपको इंतजार नहीं करना है कि आपको नवरात्रि के किस दिन ये उपाय करना है। आप नवरात्रि के 9 दिन में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन अब आपके पास सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं, तो आप अपने घर से बीमारियों को दूर करने के लिए सरल और छोटा सा उपाय जरूर करें, जिससे आपके घर की और आपकी सारी बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इस उपाय के लिए आपको लेनी है नीम की 9 पत्तियां। ध्यान रखना 2 प्रकार की नीम होती है, एक होती है मीठी नीम और एक होती है कड़वी नीम। तो आपको कड़वी नीम के 9 पत्ते लेने हैं, और साथ ही साथ आपको लेना है 1 तांबे के पात्र में जल। ध्यान रखना नवरात्रि के महीने में जब भी नवरात्रि के दिनों में कोई भी पूजा की जाती है, तो देवी माता के लिए लोटे में हल्दी की गांठ जरूर डालनी चाहिए। तो आपको कलश के जल में हल्दी जरूर डालनी चाहिए। अगर आपके पास हल्दी की गांठ है तो छोटी सी गांठ आप इस पात्र में डालें, अगर नहीं है तो आप चुटकी भर हल्दी इस पात्र में डाल दीजिए। इसके बाद आपने जो कड़वी नीम की 9 पत्तियां ली हैं, उन कड़वी नीम की 9 पत्तियों को भी आपको इसी कलश में डाल देना है। इसके बाद इस कलश को उठाना, और उठाने के बाद आपको 1 चुटकी पीले चंदन से इस कलश पर आपको एक बिंदी लगा देनी है। अब इस लोटे को लेकर आपको जाना है अपने घर में माँ दुर्गा की या फिर माता रानी की, कोई भी आपकी कुल देवी है, उनके सामने इस लोटे को लेकर जाना है। जा कर के आपको जिस व्यक्ति को रोग है, बीमारी है, जो परेशानी में है, उसका नाम ले करके, और अगर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ आता है तो बहुत अच्छी बात है, उसे कीजिए। और अगर आपको नहीं आता है तो आप मन ही मन माँ दुर्गा का ध्यान कीजिए, माता से प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर का ये व्यक्ति है, इसका ये नाम है और इसे ये बीमारी है, तो ये बीमारी इसकी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। थोड़ी देर यानी कि 5-7 मिनट आपको इस कलश को दुर्गा माता के सामने रखा रहने देना है। उसके बाद इस कलश को उठाना है, और उठा करके आपको सीधा चले जाना है नीम वृक्ष के नीचे। नीम कौन सा होना चाहिए तो ध्यान रखना, मीठी नीम नहीं होनी चाहिए, कड़वी नीम होनी चाहिए। चाहे छोटा सा नीम हो, चाहे आपके घर के गमले में नीम हो, कितना भी बड़ा या छोटा पेड़ क्यों ना हो, आपको उसके नीचे जाना है और ये पूरा का पूरा जल आपको नीम के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी का जो वास होता है वो नीम वृक्ष के नीचे होता है। परंतु एक बात का ध्यान रखना, जब आप दुर्गा माता के सामने एक कलश को रखते हैं, तब आपको प्रार्थना करते समय एक घी का लंबी बाती का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है, और उस दीपक के सामने ही आपको प्रार्थना करनी है। ये तो हो गया पहला उपाय। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय। ये उपाय है नशा मुक्त के लिए। पूज्य गुरु जी की हापुड़ उत्तर प्रदेश में जो कथा चल रही है, उसमें पूज्य गुरु जी ने बताया था कि नवरात्रि के 2 दिन शेष बचे हैं। आप अष्टमी और नवमी के दिन इस उपाय को करना, आपके घर से नशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अगर आप भी अपने घर से किसी भी प्रकार का नशा है उसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो इस उपाय को जरूर करें, चाहे वो किसी भी प्रकार की बुरी लत क्यों ना हो। हर प्रकार की लत छुड़ाने के लिए आपको ये उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप एक बार इस उपाय को कर लेते हैं तो 11 से 21 दिन में आदमी नशा छोड़ देगा, चाहे कितनी भी बड़ी नशे की लत क्यों ना हो। नवरात्रि में ये बहुत ही अचूक उपाय है और बहुत ही सिद्ध होता है। जब आप नवरात्रि में करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट बहुत ही शीघ्र दिखाई देते हैं। इस उपाय के लिए आपको लेनी है 21 नीम की ठूठ। आपको पत्ते वत्ते नहीं लेने हैं, आपको नीम की डंडियां लेनी है, यानी कि जो पत्ते वाले पत्ते की जब डंडी आप तोड़ेंगे तो उसके नीचे जो ठूठ होती है, जो
बिना पत्ते वाला हिस्सा होता है डंडे का, उस हिस्से को आपको निकाल लेना है। ऐसे ही आपको नीम की 21 पत्तियाँ, 21 डालियाँ तोड़नी है छोटी छोटी, और उसके नीचे से आपको वो डंडियाँ निकाल लेनी है। पूरी आपको 21 डंडी निकालनी है। इसी के साथ आपको लेनी है 21 लौंग। लौंग आप कोई भी ले सकते हैं, फूल वाली भी ले सकते हैं, बिना फूल की भी आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको लेनी है 21 काली मिर्च। इस उपाय में आपको सारी चीज़ें 21-21 लेनी है, इस बात का ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है एक छोटा सा लाल कपड़ा। अब आपको 21 नीम की जो ठूंठ या डंडियाँ ली है, उन्हें आपको इस लाल कपड़े पे रख देना है। इसके बाद 21 लौंग भी आपको इसी लाल कपड़े पर रखना है, और बाद में 21 काली मिर्च भी आपको इसी कपड़े पर रख देना है। यानी कि तीनों 21-21-21 चीज़ें आपको लाल कपड़े पर रख देनी है। अब आपको इस लाल कपड़े की एक छोटी सी पोटली बनानी है, और इसे लेकर आपको चले जाना है अपने घर में, जहाँ कहीं भी बजरंगबली की तस्वीर है, मूर्ति है, या अपने पूजा घर में जहाँ भी आप पूजा करते हैं वहाँ पर चले जाएं, या फिर आप मंदिर में भी जा सकते हैं। अगर मंदिर में आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको बजरंगबली के पास इस पोटली को रख देना है, और इसे यहाँ आपको 21 दिन तक रखा रहने देना है। वैसे ही पड़ा रहने देना है, हिलाना नहीं है। हाँ, पूजन पाजन आपको कुछ भी नहीं करना है इस पोटली का, सिर्फ आपको रखा रहने देना है। रखना सिर्फ आपको 21 दिन रखे रहने देना है। आप जिस दिन रखें उससे 21वें दिन उठा लें, 22वां दिन ना लगने पाए, और इसे उठाकर आप खोल करके वो सारी चीज़ें निकाल करके आपको पोटली में से एक बर्तन में रख लेनी है, और उस बर्तन में आपको 1 लीटर शुद्ध पानी डालना है, और इस पानी को आपको उबालना है। कब तक उबालना है? जब तक उबालें तब तक कि पानी आधा ना हो जाए, यानी कि 1 लीटर से आधा लीटर पानी ना हो जाए तब तक आपको उबालना है। और जब पानी आधा हो जाए तो उसे उतार लें। जब ये ठंडा हो जाए तो उसे छान करके आपको उस जल को किसी भी पात्र में डाल करके आपको रख लेना है। छाना हुआ आपके पास बचेगा, उसे आप किसी भी पेड़ की जड़ में डाल देना, लेकिन हाँ, वो पानी है वो आपको रखना है। लाल कपड़े को आप अपने घर में किसी भी कार्य में यूज कर सकते हो। इसके बाद उस जल का आपको क्या करना है, कैसे यूज करना है, अब समझने वाली बात ये है। आपने जो ये पानी लिया है नीम की ठूंठ वाला, काली मिर्च और लौंग वाला, इसे आपको देना है उस व्यक्ति को जो आपके घर में नशा करता है, बहुत ज़्यादा नशा करता है या फिर कम करता है, दारू पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, या फिर अन्य प्रकार के कोई भी नशा करता है। उस व्यक्ति को आपको थोड़ा थोड़ा रोज़ पिलाना है। आप इसे चाय में पिला सकते हैं, पानी में पिला सकते हैं, आप सब्जी या रोटी में डालकर भी दे सकते हैं। आपको देना है चाहे आप कैसे भी दें। देना कब तक है? थोड़ा थोड़ा आपको रोज़ देना है, और जब तक पानी ख़त्म ना हो जाए तब तक आपको उस व्यक्ति को इस पानी को देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि इसका रिजल्ट आपको हैरान कर देगा। लगभग 11 दिनों में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, और 21 दिन में वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए नशा छोड़ देगा, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा नशेड़ी क्यों ना हो। बहुत ही सरल सा उपाय है। थोड़ा सा टाइम तो आपको लगता है, लेकिन बिना खर्चे के अगर आप अपने पति की या अपने घर के किसी भी सदस्य की शराब या कोई नशा छुड़ाना चाहते हैं, अपने घर में शांति चाहते हैं, तो आपको इतना समय तो देना ही चाहिए।